दुनिया भर के न्यूक्लियर हथियारों पर रिपोर्ट जारी करने वाली एक संस्था ने फिर से एक और रिपोर्ट जारी किया है जिसका नाम सिप्री है। सिप्री यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि स्टॉकहोम में है, स्वीडन में। इसका यह कहना है, अभी कुछ ही दिन पहले सिप्री ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें यह बताया गया था कि दुनिया भर में दुनिया के अलग अलग देश, किस देश के पास कितना न्यूक्लियर वॉरहेड है यानी न्यूक्लियर हथियार है, जिसमें 9 देशों का जिक्र था। अब सिप्री ने एक अलग से रिपोर्ट बनाई है जिसमें सिप्री का यह दावा है कि दुनिया में अभी कुछ ऐसे खतरनाक जगह हैं जहां से न्यूक्लियर वॉर की शुरुआत हो सकती है, वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत। कुछ जगहों को चिन्हित किया है सिप्री ने अपनी उस रिपोर्ट में, और सिप्री और वॉशिंगटन ने मिलकर यह दावा किया है कि दुनिया में ये कुछ जगह हैं जहां से विश्व युद्ध की शुरुआत या विश्व युद्ध ट्रिगर कर सकता है। हम आपको वही खबर दिखाने जा रहे हैं। हमारे पीछे आपको पूरी दुनिया का नक्शा यानी वर्ल्ड मैप दिखाई दे रहा है। सिप्री ने जो जिक्र किया है कि दुनिया के वो खतरनाक हिस्से जहां से विश्व युद्ध 3 की शुरुआत हो सकती है या विश्व युद्ध 3 ट्रिगर कर सकता है, उन्हीं इलाकों के बारे में हम बात कर लेते हैं। और ये सभी इलाके बेहद ही संवेदनशील हैं। पहला नाम जो सिप्री ने लिया है वो लिया है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। आपको पता है हाल ही में पुतिन नॉर्थ कोरिया के दौरे पर थे। नॉर्थ कोरिया में तानाशाह किम जोंग उन का शासन है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं। सिप्री की रिपोर्ट में यह दावा है कि अगर नॉर्थ कोरिया को नहीं रोका गया, नॉर्थ कोरियाई तानाशाह के न्यूक्लियर प्रोग्राम और उनके मिसाइल प्रोग्राम को जल्द ही नहीं रोका गया, तो इस पूरे इलाके में हथियारों का होड़ शुरू हो सकता है। और उस लिहाज से ये जो इलाका है नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और जापान वाला यानी पैसिफिक ओशन वाला जो इलाका है, बहुत ज्यादा अंदेशा है कि विश्व युद्ध 3 की शुरुआत इस इलाके से हो सकती है। दूसरे नंबर पर है एशिया का इलाका, जहां पर पाकिस्तान, इंडिया, चाइना आते हैं। सिप्री का यह दावा है कि तीनों के तीनों देश न्यूक्लियर पावर देश हैं। तीनों ही देशों में युद्ध हो चुका है, मतलब कि इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना वॉर ऑलरेडी हो चुका है। सिप्री का यह कहना है कि इसमें सबसे ज्यादा खतरनाक देश है पाकिस्तान। और सिप्री ने यह कहा है पाकिस्तान को लेकर इसीलिए भी चिंतित है सिप्री या वो एजेंसी, क्योंकि पाकिस्तान में कब कौन सी सरकार सत्ता में है या कब कौन नहीं है, कब कौन सी एजेंसी कितनी ताकतवर है, कब कौन सा आतंकी संगठन कितना ताकतवर है, इस बात को लेकर सिप्री में काफी संदेह है। सिप्री का यह भी मानना है कि जिस तरह से आतंकी संगठन पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट करते हैं, तो एक खतरा यह भी है कि हो सकता है पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम या न्यूक्लियर हथियार है, क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के नियंत्रण में आ जाने से दुनिया के ऊपर एक बेहद बड़ा खतरा हो जाएगा। सिप्री का यह भी दावा है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर हथियार चलाने से यानी कि पहले यूज करने से कभी भी पीछे नहीं हटेगा। और इसीलिए दुनिया के दूसरे जो सबसे खतरनाक इलाकों में सिप्री ने माना है, वो माना है ये वाला इलाका जहां इंडिया, चाइना, पाकिस्तान है। और इसमें सबसे संवेदनशील हिस्सा उसने माना है पाकिस्तान को। और तीसरे हिस्से की तरफ जब आओगे तो जो मानता है मतलब सिप्री मैं बता रहा हूं कि उस संस्थान की महत्ता इसीलिए भी बढ़ जाती है कि वो संस्थान हर साल इस तरह की न्यूक्लियर प्रोग्राम पर रिपोर्ट दुनिया भर में जारी करता है, और लोग जो भी रक्षा विशेषज्ञ हैं या डिफेंस एनालिस्ट हैं उसको बेहद गंभीरता से लेते हैं। दुनिया भर के देश भी उसको गंभीरता से लेते हैं। तीसरा हिस्सा जो सिप्री का बताना है, उसका कहना है कि मिडिल ईस्ट का इलाका बेहद संवेदनशील है। और इसीलिए संवेदनशील है क्योंकि ईरान लगातार इस कोशिश में है कि वो न्यूक्लियर हथियार बना ले, वो भी न्यूक्लियर पावर देश बन जाए। सिप्री में 2-4 लाइनें जो लिखी हैं वो बेहद जरूरी हैं आप तक बताना। उनका मानना है कि जो खामनेई है वो चूंकि काफी उम्र दराज हो गए हैं, 85 साल के हो गए, और साथ ही खामनेई जो है न्यूक्लियर देश होना या न्यूक्लियर ताकत होना इस्लाम के खिलाफ मानते हैं। इसीलिए ईरान में बहुत ज्यादा कभी भी बढ़ चढ़कर इस्लाम उस न्यूक्लियर पावर या फिर न्यूक्लियर प्रोग्राम को ईरान ने बहुत ज्यादा कभी पुश नहीं किया। दूसरा इजराइल और यूरोप तो उसके पीछे पड़े ही रहे। लेकिन चूंकि उम्र दराज हो गए हैं तो हो सकता है अब जो उनकी जगह दूसरा जो सर्वोच्च लीडर बैठेगा वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पुश कर सकता है। और यही चिंता सिप्री की है कि जैसे ही ईरान मिडिल ईस्ट में अगर न्यूक्लियर पावर हुआ तो वहां बहुत ज्यादा डिसबैलेंस हो जाएगा, हथियारों का होड़ शुरू हो जाएगा, और एक जो है न्यूक्लियर वॉर का ट्रिगर पॉइंट यह भी हो सकता है, यानी ईरान का फाइनल पुश न्यूक्लियर वॉर की तरफ, न्यूक्लियर वेपन की तरफ। और सबसे अंत में सिप्री का मानना है कि रशिया और यूक्रेन जो दोनों पिछले 2 साल से एक दूसरे से उलझे हुए हैं,
बावजूद इसके राष्ट्रपति पुतिन और रूस लगातार यूरोप और अमेरिका को न्यूक्लियर वॉर, न्यूक्लियर हमले की धमकी दे रहे हैं। बावजूद सिप्री का मानना है कि रशिया की तरफ से अभी न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल को लेकर बहुत चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रशिया और पुतिन इस बात की चिंता जरूर कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी अगर रशिया को करना होगा तो वो नवंबर के बाद करेगा। नवंबर के बाद इसीलिए क्योंकि इसी साल अमेरिका में चुनाव होने हैं। तो इस तरह से कुछ पॉइंट्स जो हैं दुनिया के मैप पर सिप्री ने उभारे हैं कि ये इलाके दुनिया में वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत को लेकर बेहद संवेदनशील हैं और दुनिया को इस बात का ख्याल रखना चाहिए। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।